कल हम समरूप त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन किए थे। आज पुनः फिर उन्हीं समरूप त्रिभुज से संबंधित कुछ और भी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल दो समरूप त्रिभुजों के बारे में बताया था, उसी से संबंधित एक प्रश्न और है कि एक ऊर्ध्वाधर खड़ी 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर लंबी बनती है। उसी समय एक मीनार की छाया 10 मीटर लंबी बनती है। मीनार की ऊंचाई निर्धारित कीजिए। एक ऊर्ध्वाधर खड़ी 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर लंबी बनती है। उसी समय एक मीनार की छाया 30 मीटर बनती है। लंबी बनती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल। हम सबसे पहले यहां पर एक ऊर्ध्वाधर खड़ी 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी बनाते हैं। ये धरातल का तल है और ये 10 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी है। तब हम इसको ऐसा मिला देते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है और हम इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। एक ऊर्ध्वाधर खड़ी 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर बनती है। ये 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी है तो इसकी छाया निश्चित ही धरातल तल पर ऐसे ही बनेगी, ऐसा ही बनेगी ना, क्योंकि किसी भी छड़ी की छाया हमेशा धरातल के तल पर ही बनेगी। यह है 8 सेंटीमीटर। फिर बोलता है उसी समय एक मीनार की छाया 30 मीटर लंबी बनती है। तब हम एक मीनार बनाते हैं। जो मीनार की छाया जो है वो 30 मीटर बनती है। ये दोनों सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तब हम इसका नाम दे देते हैं P, Q और R। तो बोलता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग H। अब यहां हम बताएंगे, माना मीनार PQ, मीनार PR की लंबाई H मीटर है। और दोनों ही त्रिभुज एक समरूप त्रिभुज है,
इसलिए ये भी बताएंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू और आर के। जब त्रिभुज समरूप है तो निश्चित ही इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? आनुपातिक होंगी। इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक लेने के लिए हम पी आर बटा ए सी और क्यू आर बटा बी सी लेंगे, क्योंकि हमको इन्हीं दोनों संगत अनुपातों का मान ज्ञात करना है। इसलिए हम लोग पी आर बटा ए सी, क्योंकि पी आर का संगत भुजा क्या है? ए सी और क्यू आर की संगत भुजा है बी सी। इसलिए क्योंकि दोनों का मान दिया हुआ है, इसलिए पी आर बटा ए सी बराबर क्यू आर बटा बी सी। ऐसी स्थिति में हम इसका मान ज्ञात करते हैं। पी आर हमें ज्ञात करना है, जिसको हम लोग H मान लिए हैं, बटा ए सी का मान दिया है 10 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर का मान दिया हुआ है 30 मीटर। 30 मीटर दिया हुआ है बटा 30 मीटर, अर्थात हम इसको सेंटीमीटर में बदल लें। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 30 मीटर बराबर हो जाएगा गुणा 100। अब ये 30 सेंटीमीटर 3000 सेंटीमीटर हो गया है। और दिया है BC कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। H बटा 10 बराबर यह हो जाएगा 3 एकम 3, 3000 सेंटीमीटर बटा 8। तब तिर्यक गुणा कर देते हम, तिर्यक गुणा करते हैं 8H बराबर 3000 गुणित 10 बटा 8, सॉरी 3000 गुणित 10, तब H बराबर हो जाएगा 3000 गुणित 10 बटा 8। काट देते हम, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंचे 20, 0। तब हम H का H बराबर निकालते हैं, जो कि मीनार की ऊंचाई होगी 750 गुणित 5 सेंटीमीटर। तो H बराबर 5 शून्य 5 पंचे 25 का 5, 5 सत्ते 35, 36 37, 3750 सेंटीमीटर, अर्थात H बराबर 37.50 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई बताएंगे आप। मीनार की ऊंचाई 37.50 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब समरूप त्रिभुज से ही संबंधित कुछ और प्रमेय जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं, प्रमेय दिया है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम दिया है पहले त्रिभुज बनाते हैं, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई और एफ। इस पर हम लंब डाल देते हैं ए बी सी और इसका लंब डालते हैं जी, और इस पर डी ई एफ में एक लंब डाल देते हैं हम एच। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास अंदर में समकोण त्रिभुज भी बन रहा है। तब हम बताएंगे दिया है दो समरूप त्रिभुज ए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। जैसा कि कथन में दिया है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है हमको। तो सिद्ध क्या करेंगे हम लोग? सिद्ध करना है क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा अनुपात मतलब बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफलों के अनुपात ये पूछा है, परंतु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। उसी फार्मूले को हम यहां पर लिखेंगे किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा कौन कौन सी हो जाएगी? बी सी का वर्ग बटे ई एफ का वर्ग बराबर
AC का वर्ग बटे DF का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटे DE का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, दो संगत भुजा BC की संगत भुजा EF, AC की संगत भुजा DF और AB की संगत भुजा DE, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर। ठीक। रचना में हम बताएंगे कि AG परपेंडिकुलर अर्थात AG लंब है BC तथा DH लंब है EF पर। ये हमको बताना पड़ेगा कि ये AG जो लंब है BC पर डालेंगे और DH लंब EF पर डालेंगे। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हम यहां पर लिखते हैं उपपत्ति। हमको पहले दे दिया था ये क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, ये 1/2 आधार कितना होगा इसका, आधार BC गुणित ऊंचाई AG बटा, वैसे ही सेम दूसरे त्रिभुज में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF में 1/2 आधार EF ऊंचाई DH, 1/2 से 1/2 कट गया। तब हम बताएंगे यहां पर BC इंटू AG बटा EF इंटू DH। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। परंतु अब त्रिभुज ABG में ABG तथा त्रिभुज DEH में त्रिभुज ABG और त्रिभुज DEH में हम देखते हैं तो कोण B बराबर कोण E है। कोण B जो है वो कोण E के बराबर है तथा कोण
ए जी बी बराबर कोण डी एच ई बराबर 90 डिग्री। ए जी बी और डी एच ई दोनों कोण 90 डिग्री है और कोण बी बराबर कोण ई है। तो त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा से कि यदि दो कोण आपस में बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तब हम ये बताएंगे, अतः त्रिभुज ए बी जी समरूप है त्रिभुज डी ई एच के। अब जब दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे तो निश्चित है कि इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, आनुपातिक होंगी। अतः ए बी बटा डी ई संगत भुजा ए बी बटा डी ई बराबर ए जी बटा डी एच। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। परंतु हमारे पास शुरू में ही दे दिया था कि ए बी परंतु ए बी बटा डी ई बराबर दिया था बी सी बटा ई एफ, जो कि हम इसको समीकरण 3 मान लिए थे। परंतु ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, तब समीकरण 2 और 3 से हम देखते हैं कि ए बी बटा डी ई बराबर ए जी बटा डी एच और ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। तब हम जब ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं तो निश्चित है कि ये दोनों पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तब हम समीकरण 2 और 3 से ये ले सकते हैं कि ए जी बटा डी एच बराबर बी सी बटा ई एफ होगा, जो हम समीकरण हम इसको 4 नाम दे देते हैं। अब समीकरण एक और 4 से, समीकरण 1 वही समीकरण जो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या आया था, बी सी इंटू ए जी बटे ई एफ बटा ई एफ इंटू डी एच। इसको समीकरण 1 माने थे हम। उसी समीकरण में हम लोग समीकरण 1 और 4 से, इस समीकरण 4 से, तो देखो ए जी बटे डी एच के जगह में हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर बी सी बटा ई एफ रख सकते हैं। तब समीकरण 1 और 4 से हम देखते हैं
समीकरण 1 और 4 से हम त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर दिया था BC बटा EF इंटू AG बचे, ये AG बटे DH के जगह में हम BC बटा EF रख देते, तब हमारे पास जैसा कि प्रमेय में कहा है वैसा सिद्ध करने का मौका मिल जाता है और हम क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर BC का वर्ग बटे EF का वर्ग सिद्ध करते हैं। और इसी प्रकार हम इसी प्रकार हमको जैसा और भी कहा है कि इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तब हम बताएंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर AC का वर्ग बटे DF का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटा DE का वर्ग। अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF इक्वल टू BC का वर्ग बटे EF का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटा DF का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटा DE का वर्ग। यही सिद्ध करना था। अब हम इसी प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी अध्ययन करेंगे। प्रमेय को आपको ध्यान में रखना है और याद भी रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं भी दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तब हमको इस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे, तो निश्चित ही हमें ये प्रमेय भी अच्छी तरह से याद हो सकता है और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने में भी हमें आसानी होगी।
इस पर आधारित प्रश्न है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में क्षेत्रफलों में 25:49 का अनुपात हो तो उनके संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। अभी जो प्रमेय हम सिद्ध किए उस प्रमेय पर आधारित ये प्रश्न है। इसमें पहले ही बता दिया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 25:49 का अनुपात हो तो उनके संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब उन दोनों के संगत भुजाओं में कितने का अनुपात है ये हमको बताना है। त्रिभुज बना देते हम। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। चूंकि त्रिभुज ABC क्या है? समरूप है। त्रिभुज DEF के। जब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के तो निश्चित है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, जैसा कि प्रमेय में सिद्ध किए थे हमने। तब हम इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर होता है कोई भी संगत भुजा, बोला है ना, उनके संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात की। हम कोई भी संगत भुजा ले लेते हैं। संगत भुजा ले लेते हैं BC का वर्ग बटा EF का वर्ग। तब हमारे पास क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 25/49 बराबर BC का वर्ग बटे EF का वर्ग। तब हम इस पक्ष से यदि वर्ग हटा देते हैं, एक पक्ष से यदि वर्ग है और एक पक्ष में वर्ग नहीं है, यदि हम एक पक्ष से वर्ग को हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है। तब BC बटा EF बराबर हम इसको लिखेंगे वर्गमूल 25/49 और 25 का वर्गमूल और 49 का वर्गमूल आपको याद होगा। हमें इसको लिख सकते हैं BC बटे EF बराबर वर्गमूल 5 का वर्ग बटे 7 का वर्ग। तब हम BC बटे EF बराबर लिखेंगे 5/7 जो कि
उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा 5:7। ये इसका ये बताना पड़ेगा। अतः समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं में 5:7 होगा। ये उसका आंसर हो जाएगा। उतार लिए होंगे। इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 36/121 का अनुपात हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं में 5:6 का अनुपात हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो प्रश्न दिया था उसमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया था और हम क्या ज्ञात किए थे? उनके संगत भुजाओं का अनुपात। परंतु यहां पर यह दे दिया है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया है और हमको ज्ञात करना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, चूंकि
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो उनके क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बराबर उनकी संगत भुजाओं का वर्गों का अनुपात बराबर होता है। तो उनकी संगत भुजाओं का वर्ग क्या हो जाएगा? बी सी का वर्ग बटे ई एफ का वर्ग। ऐसी स्थिति में हम बी सी की संगत भुजा ई एफ में जो अनुपात लिया गया है उनके वर्गों के अनुपात में उनके मान को रख देते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बराबर बी सी का वर्ग। बी सी का वर्ग दिया है 5 का वर्ग बटा ई एफ का वर्ग 6 का वर्ग। हम आगे हल करते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बराबर 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होगा? बोलो, 5 का वर्ग कितना होगा? 25। और 6 का वर्ग कितना होगा? 36। तब हम क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बराबर 25 बटे 36 को हम लिख सकते हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात 25 अनुपात 36 होगा। इस तरीके से हमने जो प्रमेय देखा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इस पर आधारित हमने जो प्रश्न हल किया, इस प्रश्न को आप सभी लोग कल घर से भी हल करके लेके आएंगे और इस पे और भी जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उस पर आप अध्ययन करेंगे। कल हम आगे पाइथागोरस का प्रमेय और उससे संबंधित प्रश्नों पर हल करेंगे। ठीक।